मीर सादिक ये खुद है, मीर जाफर असद अवैसी है। और इन्होंने, हम तो यहाँ इलेक्शन हम लड़े, ये पूरे देश में जाके इलेक्शन लड़ रहे। मीर सादिक और मीर जाफर का काम ये कर रहे, कौम के गद्दार और दल्ले ये दोनों है, स्पष्ट आपके माध्यम से कहता हूँ। और अगर तुम ये कह रहे हैं कि हमने इलेक्शन नहीं लड़ना, तो तेरे में कोई, तू भी मत लड़ना, फिर तू क्यों लड़ रहा? तेरे को अगर संविधान दिया, तू इलेक्शन लड़ रहा, तो हमको भी संविधान दिया हुआ है ना, हम भी इलेक्शन लड़ सकते हैं ना। और तेरे में अगर दम है, तू अगर चाहता है, तो तू, मेरा चैलेंज है स्पष्ट, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि तुम दोनों भाई, तुम्हारे चारों बेटे पहले आगे आना, तो हम मानेंगे। तब से हमको सुनने को मिला, तो तकरीबन 1 महीना हम सुनते ही गए। और सोशल मीडिया पे बहुत सारा ट्रोल किया गया। और उसके तमाम लोग, और एक उन्होंने बहुत गलत हरकत नदीम मंदानी के साथ की थी, उनको उठाकर ले जाके उन्होंने किडनैप करके लेके गया था, उनकी वीडियो बनाई थी नंगी, और वो भी हमने साहब को सारी डिटेल बताई। साहब ने बोले कि आप उस पर एप्लीकेशन ला कर दो, हम उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे, अगर जो गलत हुआ है उनको इंसाफ देने का काम करेंगे। हम इंसाफ देने के लिए बैठे हैं। और हमने परसों से जो इस शहर में वो नौजवान बच्चों को उकसारा है, उचकारा है, उनको पंपिंग करके हमारे जितने भी उम्मीदवार पूर्वों के थे उनके खिलाफ बोल रहा है, हम इनकी डॉक्टर साहब की वजह से हरे, ये अफसर खान की वजह से हरे, बाजी की वजह से हरे, तमाम लोगों की वजह से हरे। अरे तू लोगों को ये बता रहा कि 16 उम्मीदवार थे मुस्लिम समाज के। मैं मानता हूँ 16 उम्मीदवार थे, लड़ने का अधिकार भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया, लड़ने का राइट्स आपको भी है, हमको भी है, डॉक्टर साहब को भी है, बाजी को भी, और तमाम जितने भी इस हिंदुस्तान में लोग रहते हैं सबको अधिकार है इलेक्शन लड़ने का। अब वो जैसे बता रहा कि 15,000 वोट मुसलमानों ने ले लिए, तो मैं आपको बता दूं पूरी गिनती के साथ कि 13 उम्मीदवार हिंदू समाज से भी थे, उन्होंने भी 15,000 वोट लिया। ऑन रिकॉर्ड है, मैं अपनी तरफ से बोल रहा, अपनी जानिब से बोल रहा, इसी बात नहीं है। लेकिन लोगों में जो रोष फैला रहा है वो कि मुस्लिम समाज ने 15,000 वोट लिया, इसलिए मैं 2100 वोटों से गिर गया। अरे शक्ति कपूर, तेरे को गिरना ही था। तूने किसका अच्छा किया? ना कौम और मिल्लत का फायदा किया, ना भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया उसका तूने यूटिलाइज किया। तूने सिर्फ प्रकाश अम्बेडकर साहब ने जो तेरे को खासदार बनाए, उनके पीठ में छुरा खोपने का काम किया। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये जितने मतलब इसके कार्यकर्ता है, जैसे भीड़ का एक वीडियो आया, परभनी का वीडियो आ रहा, नांदेड़ का वीडियो आ रहा, और अनेक उनके जितने कार्यकर्ता है उनसे वीडियो बनाने लगा रहा। ये हिजड़ा है, ये हिजड़ा है, आपाजान है, इसमें कोई दम नहीं है। ये कार्यकर्ताओं को, उत्साह के कार्यकर्ताओं को लड़ाना चाह रहा है हमसे, डॉक्टर साहब से, अनेक। हम भी पूरी तरह सक्षम है। और अगर तेरे में दम है तो तू, तेरे दोनों बेटे, तेरा भाई और तेरे भाई के दोनों बेटे, ऐसा मिलके तुम आओ ना। लोगों में क्यों, हमारा कोई नौजवान साथियों से कोई हमारा झगड़ा है नहीं, नौजवान साथियों को हम कुछ बोल रहे नहीं। लेकिन ये नौजवान साथियों को जब उत्साह है, नौजवान साथियों को जो पंपिंग कर रहा है, बाहर के कार्यकर्ताओं को कर रहा है, तो मेरा तेरे को चैलेंज है, तेरी पूरी फैमिली आगे लेके आ। तू आ जा, तेरा भाई आ जा, तेरे बेटे आ जा, उनके बेटों को ला ले, उसके बाद बात करना। तू नौजवान साथी कौम और मिल्लत के, वो भी हमारे भाई है, हमारे छोटे भाई है, कोई बड़ा भाई है, और उनको तू अगर लड़ाने की सोच रहा है तो तू बुजदिल है, तू डरपोक है। तू इसलिए फ्रंट पे तू नहीं आ रहा, खाली बस पंपिंग करके लोगों को भेजना चाह रहा। तो तू घर में बैठ के लोगों में पंपिंग करेगा। अब लोग भी बहुत होशियार हो गए, अब लोग कोई तेरे लिए लड़ेगा नहीं, तेरे लिए कोई आएगा नहीं, तेरे लिए किसी से, अब मेरी किसी से कोई नौजवान से थोड़ी दुश्मनी है, डॉक्टर साहब की कोई नौजवान से थोड़ी कोई दुश्मनी है। अब तू गिरगा तो उनको उसारा, तू उनको भड़का रहा, तू दलाल है, तू लोगों की दलाली करा पूरे 10 साल में, पूरे महाराष्ट्र में। और तू बोल रहा, लोगों को डालने लगा रहा पोस्ट कि मैं गद्दार है, डॉक्टर साहब गद्दार है, हम मीर सादिक है, मीर जाफर है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से शहरियान औरंगाबाद को, मराठवाड़े को और पूरे महाराष्ट्र को बताना चाहता, मीर सादिक ये खुद है, मीर जाफर असद अवैसी है। और इन्होंने, हम तो यहाँ इलेक्शन हम लड़े, ये पूरे देश में जाके इलेक्शन लड़ रहे। मीर सादिक और मीर जाफर का काम ये कर रहे, कौम के गद्दार और दल्ले
ये दोनों है, स्पष्ट आपके माध्यम से कहता हूं। और अगर तुम ये कह रहे हैं कि हमने इलेक्शन नहीं लड़ना, तो तेरे में कोई, तू भी मत लड़ना, फिर तू क्यों लड़ रहा? तेरे को अगर संविधान दिया, तू इलेक्शन लड़ रहा, तो हमको भी संविधान दिया हुआ है ना, हम भी इलेक्शन लड़ सकते हैं ना। और तेरे में अगर दम है, तू अगर चाहता है, तो तू, मेरा चैलेंज है स्पष्ट, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि तुम दोनों भाई, तुम्हारे चारों बेटे पहले आगे आना, तो हम मानेंगे तुमको। तुम दूसरों के कंधे पे रख के बंदूक चला रहे, ये हरगिज होगा नहीं। हमारे जितने भी नौजवान बच्चे उनके साथ थे, हमारे साथ थे, सब हमारे भाई है, हमारे दोस्त है, बुजुर्ग भी हमारे मानने वाले हैं, हमारी माताएं बहनें भी, हम उनको भी मानते हैं, सबको मानते हैं। लेकिन तू जो पंपिंग कर रहा है बंद कर दे, और तेरे में दम है तो तू पूरी खानदान के साथ आ जा, हम सक्षम है तेरे से बात करने के लिए। तू, तेरा हर ईट का जवाब पत्थर से देने के लिए डॉक्टर साहब सक्षम है, हमारे बड़े भाई, हम सक्षम है, हमारी पूरी टीम है, डॉक्टर साहब की पूरी टीम है। तू ये घर में बैठ के आपा जाने वाले काम मत कर, लोगों में उत्साह मत। और मैं नौजवान साथियों से अदबन गुजारिश करता हूं कि तुम्हारा हमारा डॉक्टर साहब से कोई झगड़ा है ना, हमारा कोई झगड़ा है। मीर सादेक और मीर जाफर ये है, यूपी में जाके 100 सीट लड़ाए, बुलडोजर चलाने वाले को आज जो संबल में हो रहा है, वो इन्हीं की वजह से हो रहा है। योगी को लाने का काम इन्होंने किया। महाराष्ट्र में 16 सीट इन्होंने लड़ाई, इनका ऑरेंज देख लो। सिर्फ औरंगाबाद छोड़ दिए, मालेगांव छोड़ दिए, तो सब जगह 1000, 1500, 700, 800, 1200 ऐसे वोट मिले। इनका काम लोगों को उत्साहना, इनको लड़ने का अधिकार है, ये 16 सीट लड़ा सकते, डॉक्टर साहब नहीं लड़ सकते, मैं नहीं लड़ सकता। कितनी नाइंसाफी बात करते हैं। और कौम और मिल्लत का इन्होंने कोई ठेका लेके नहीं रखा। कौम और मिल्लत की लीडरी हम भी 25 साल से कर रहे हैं, डॉक्टर साहब भी 15 साल से कर रहे हैं। जितना अधिकार उसको है, उतना अधिकार हमको है। और तू इस तरह की भाषा करना बंद कर दे, नहीं तो इसका अंजाम तू नौजवानों में गुस्सा करके गलत होगा। परिणाम, शहर का लाइन ऑर्डर खराब करना मत कर। शहर में अमन और शांति के साथ हम भी रह रहे हैं, तू भी रहे, हमारी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं है। लेकिन हर सवाल का जवाब देने के लिए हम सक्षम है। आज तुम्हारी तरफ से कोई अगर बात आती है तो उसका हम जवाब देने के लिए सक्षम है, ऐसा मैं आपके मोदी साहब आधा घंटा बैठे वहाँ पे, सीपी साहब का सब आधा घंटा बैठे, क्या आपसे क्या डिस्कस हुआ? देखो, नहीं, बोलो। हमने सीपी साहब को इस बात के लिए अभिनंदन किया, इलेक्शन के बाद, चुनाव के रिजल्ट आने के बाद उनका साथी महम का टोला शहर का वातावरण खराब करने का काम कर रहा था। सीपी साहब ने बर वक्त कार्रवाई करके ये चीजों को रोका, इसलिए हमने उनका अभिनंदन किया। पहली दूसरी बात, अभी जो वातावरण खराब करने की एक्टिविटीज इम्तियाज जलील साहब कर रहे हैं, उसके बारे में हम उनको आगाह किया, उनको बताया। उन्होंने कानूनी कार्रवाई करने का वादा किया। आपको जो बात सुनाने की है, जो मेरे लिए आज की मीटिंग की बहुत महत्वपूर्ण बात है, कि एक हमारे साथी नदीम ममदानी को आज से कुछ साल पहले, वो कहीं ना कहीं आप लोगों से जुड़ा हुआ है, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहता है, वो भी एक सोशल चैनल चलाता है। उसको किडनैप करके, नंगा करके उसको पैसे वसूल किया गया था और वो उसके दबाव में था। तो ये एक संदेशा सीपी साहब ने दिया है कि हम कानूनी कार्रवाई तहकीकात के बाद करेंगे। तो मीडिया वालों को मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यूट्यूबर्स वाले, छोटे पत्रकार दबाव में ना आए, हम आपके साथ खड़े हैं। हमने ऐसा महसूस किया है जब नदीम ममदानी को इस हद तक जाकर तकलीफ दी जा सकती है। एक और वाकया मैंने साहब से डिस्कस किया है, माया बंसारी से कुछ बदसलूकी की गई थी, बदतमीजी की गई थी, हम उस वक्त आवाज उठा नहीं सके। मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ, आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आपको हिम्मत दिलाना चाहता हूँ कि आपने डरने की जरूरत। इम्तियाज जलील ने पत्रकार परिषद में एक पत्रकार को उठा के फेंकने की बात करी थी, क्या कहेंगे इस पर? अरे उसकी जितनी जाती मजम्मत करो, तुम पत्रकार हो, फिर उसकी मीटिंग का बहिष्कार करो ना, उसको जाने का थी प्रेस कॉन्फ्रेंस को, और पूरा बहिष्कार करो उसका। देखिए, जब कोई चीज उनके फेवर में होती है ना, वो पत्रकार अच्छा, उन्हें सच्ची बात पूछा, उनका पेट दुखना शुरू हो। तो इनकी जो डिक्टेटरशिप है, इनकी जो फिरौनियत है, उसके आप घबराने की जरूरत नहीं है। नदीम ममदानी जैसे वाकयात कितने हुए मुझे मालूम नहीं, हमने सीपी साहब से बात की है। और मैं तमाम यूट्यूबर्स और भाइयों से कहना चाहता हूँ, आप भी दबाव में मत आइए,
जहां जरूरत पड़ी हम आपके साथ खड़े हैं। हम समाज में इंसाफ के लिए काम करते रहे। अफसर में 2 दिन पहले आपने सिटी चौक में पुलिस कंप्लेंट की थी, क्या हुआ? कार्रवाई हुई ना, उसका मतलब दाखिल हो गया, अब कार्रवाई होंगी ना। कार्रवाई जो सिस्टम है, डिपार्टमेंट को कंप्लेन देने के बाद में उसका सिस्टम होता है, उन्होंने किसी को दिया है, इंक्वायरी होगी और कार्रवाई होगी। और नौजवानों को क्या संदेश देंगे आप इस माहौल बहुत के? अच्छी बात है। देखिए, अफसर मैंने पहले भी कहा कि नौजवान किसी के बहकावे में ना आए। ये इम्तियाज जलील अपने बच्चों को तालीम हासिल करने लंदन भेजता है और ये बच्चों को उचका के खतरे मांगने काम लगाता है या नारेबाजी कराता है, जिसपे साइबर क्राइम नोट हो सकता है, उनकी जिंदगियां खराब हो सकती है। नौजवानों को मकसद ये है, हमारी गुजारिश ये है कि बहकावे में मत आए और ऐसी कोई हरकत ना करे कि कायदा कानून हाथ में रहे और कानून की गिरफ्त में आ जाए। अगर उन पे कुछ क्रिमिनल केस होता है, उन पे कोई गुनाह दाखिल होता है, तो उनकी सर्विस का मसला उठता है, कोर्ट कचहरी में जाना पड़ता है, वकीलों का खर्चा बर्दाश्त करना पड़ता है। चाहे जल्दी उचका के काम पे तो लगा देगा, मगर इनका मुस्तकबिल खराब कर देगा। तो नौजवानों से गुजारिश है कि ठंडे दिमाग से रहें, जज्बात पे काबू रखें और दूसरी बात, कायदा कानून हाथ में ना लें। मैडम, आप भी उम्मीदवार थे पूर्व से, आप क्या कहेंगे? वंचित बहुजन आघाडीची जी काय भूमिका असणार आहे मध्यंतरी तुमच्या जरी असा आरोप केला होता की दलित महिला विकल्या गेलेल्या आहेत. वंचित बहुजन आघाडी काय म्हणते? देखो, वंचित बहुजन आघाड़ी उसने जो किया उसका हमने मजम्मत किया, आज भी हम करते हैं और हम पूरा महिलाओं के साथ है। वंचित बहुजन आघाड़ी हर जिस पे जुल्म अन्याय अत्याचार होता है उसके खिलाफ हमेशा आवाज उठाती है। आदरणीय हमारे नेता बाला साहब अम्बेडकर, आपने देखा होगा, जिसमें भी, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे वो बौद्ध समाज हो, चाहे वो ओबीसी समाज के लोग हो, उसके लिए वंचित बहुजन आघाड़ी हमेशा पूरी ताकत के साथ उनके पीछे है और वो महिला को इंसाफ दिलाने का काम हमने करेंगे। आज भी वो डिस्कस हमने साथ से किया। साहब ने खुद कहा है कि इम्तियाज जलील के ऊपर अट्रॉसिटी गुना दाखिल हुआ है गारखेड़े के अंदर। बहुत अच्छा। उनको अटक करने के लिए क्या आगे कदम उठाएंगे आप? वो साफ करेंगे, वो हमारा काम नहीं है, वो पुलिस कमिश्नर साहब करेंगे। जहाँ गुना दाखिल हुआ चलो, इन्वेस्टिगेशन ठीक है, आप सबका वो धन्यवाद, करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू। आपका सबका शुक्रिया। थैंक यू। मैडम क्या? और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर साहब ने संविधान लिखा है, तो सबसे पहले सब भारतवासियों को मेरे तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। क्योंकि देखो, संविधान में जो हक दिया है, तो हमको हक से हम इलेक्शन में खड़े थे और जब उम्मीदवार हम आ गए तो तब से शुरू हो गया कि भाई ये उम्मीदवार है, ये मुस्लिम के गद्दार है, तब से हमको सुनने को मिला है। तो तकरीबन 1 महीना हम सुनते ही गए और सोशल मीडिया पे भी हमको बहुत सारा ट्रोल किया गया। और उसके बाद हमारे जो पत्रकार भाई है, जो मतलब चौथा आदर स्तंभ कहा जाता है हमारे भाई को, तो इम्तियाज जलील साहब एक क्वेश्चन किया था उनके कि यशवंत राव चौहान हाई स्कूल में एक ऐसा वाकया हुआ था कि वहां पे है ना, ये बोगस मतदान करते हुए पकड़े गए थे और वहां पे मैं थी। तो मैंने देखा कि एक बंदा वहां पे बोगस वोटिंग कर रहा था, तो उसको मैंने पकड़ने के बाद थोड़ा सा हंगामा हुआ, कुछ एमआईएम के कार्यकर्ता थे, वीडियो लिए, गलत सलत बोला गया। उसके बाद पत्रकार जो हमारे भाई है, उन्होंने सवाल पूछा कि आप सब पे आरोप लगाते हो, तो एक शकीला पठान का भी एक आरोप है आप पे कि आपने बोगस वोटिंग करके वोट लिए। तब जाके वो ऐसा आग बबूला हो गए और उन्होंने बोल दिया कि शकीला पठान ये भीड़ से आई हुई है और मुझे पैसे मांगने के लिए, मतलब मुझे पैसे मांग रही थी बैठने के लिए, और उन्होंने कहा कि मेरे पास क्या हराम का पैसा है, उनको दूं। तो मैं इम्तियाज जलील साहब से बोलना चाहती हूँ कि 8 दिन हो चुके हैं, आपने कोई वीडियो नहीं दिया है, आपने कोई मतलब वीडियो, मतलब ये भी नहीं दी रिकॉर्डिंग। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आपने 2 दिन के अंदर, अगर आपने, एक तो मेरे से माफी मांगना चाहिए या तो वीडियो पेश करो, ये मेरा बोलना है। और रहा सवाल, इसी वजह से मुझे है ना, इनके एमआईएम के जितने कार्यकर्ते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फिर बाद में यूट्यूब पे इतने मुझे गंदी गंदी गालियां दी, मुझे ट्रोल किया गया। एवन मुझे है ना, तो बोले इसकी रखेल है, हरामी है, रंडी है। तो मैं, इस्लाम तो ये तालीम देने से, मतलब इस्लाम ये तालीम नहीं देता ना। तो मुझे बताओ
तुमने ऐसी भी भीड़ जमा करके रखी है क्या आपके पास कि दूसरे महिलाओं को गाली दे, माँ बहन की इज्जत उछाले या माँ बहन को इज्जत ना दे, उसको गालियां दे? ये इस्लाम का है क्या? इस्लाम सिखाता है क्या आपको? तो मैं चाहती हूँ कि ये जो यूट्यूबर जितने हैं आपके एमआईएम वाले, तो आप है ना इनको समझाइए। और मैं यहाँ पे कंप्लेन देने आई थी कि यूट्यूब जो है मेरे खिलाफ, इन्होंने जो बोला है इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, इसलिए मैं सीपी साहब को बोलने आई थी। उनको हमने एप्लीकेशन दिया है और सबका धन्यवाद, थैंक यू। कार्रवाई की जाए, यही कहना चाहूँ। धन्यवाद।